आबनाए हरमज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और बहरी जहाज़ों को तबाह किया है। आबनाए हरमज में बारूदी सुरंगों से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा, माइन बिछाने वाली 10 कश्तियों और बहरी जहाज़ों को मुकम्मल तबाह किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों में ये कार्रवाइयाँ की। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली मजीद कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ईरान को भी खबरदार करता हूँ, अगर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटाए, वरना नतायज संगीन होंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, सुरंगें ना हटाई तो ईरान के लिए ऐसे नतायज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। अमरीकी नेवी ने ताहाल आबनाए हुर्मस से किसी ऑयल टैंकर को नहीं गुजारा। व्हाइट हाउस ने अपने वजीर तवानाई की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस से सवाल किया गया, अमरीकी वजीर तवानाई ने पोस्ट डिलीट क्यों की। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीट ने जवाब दिया, हमें वजीर तवानाई की जानिब से पोस्ट डिलीट करने का इल्म है। ईरानी स्पीकर का अमरीकी वजीर तवानाई की डिलीट की गई पोस्ट पर तंज। लिखा, क्या अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मस से ऑयल टैंकर्स को गुजारने में मदद की। अमरीकी बहरिया ने शायद प्ले स्टेशन पर आबनाए हुर्मस से टैंकर को गुजारे हैं। अमरीकी वजीर तवानाई ने पोस्ट किया था कि ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मस से गुजारा है। अमरीकी वजीर तवानाई ने पोस्ट करने के कुछ देर बाद डिलीट कर दी थी। अमेरिका जंग के 11वें रोज ही मुज़ाकरात पर तैयार। ट्रंप ने कह दिया, ईरान से मशरूत बातचीत मुमकिन है। जंग जल्द खत्म होने का इशारा भी दे दिया। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा किया कि तेहरान तो मुज़ाकरात के लिए बेताब है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई पर एतमाद नहीं। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनई सुकून से रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान में 2 जहतों तक क़यादत खत्म कर दी, कुछ अहदाफ छोड़ दिए हैं, ज़रूरी समझा तो बाद में निशाना बनाएंगे। वज़ीर जंग कहते हैं, आज ईरान के खिलाफ जारी जंग का शदीद तरीन दिन होगा। सबसे ज्यादा जंगी तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान की जानिब से मिसाइलों की तादाद कम हो गई है। ईरान तन्हा रह गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ईरान के साथ ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहता। लड़ाई के खात्मे का फैसला वाशिंगटन के साथ मिलकर किया जाएगा। अमरीकी सदर की जानिब से जंग जल्द खत्म होने के इशारे। तेल कीमतों में बड़ी कमी और अब उतार चढ़ाव जारी। आर्मी बेंच मार्क ब्रेंट क्रूड की डीलर कीमत $90 के करीब। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड $84 फी बैरल से भी नीचे। आर्मी मार्केट पर तरसील की तवक्कुआत और खदशात के असरात। फ्यूचर्स के सौदों में करेक्शन के बाद फिर सट्टेबाजी। आर्मी मंडी में कुदरती गैस के कीमतों में भी 3% से जायद कमी। अमेरिका ने इसराइल को ईरानी ऑयल तनसीबात पर हमलों से रोक दिया। रिपोर्ट में बताया गया है, अमेरिका ने इसराइल से कह दिया, ईरान के तवानाई तनसीबात को तबाह न किया जाए। एग्जॉस रिपोर्ट में बताया गया, अमेरिकी पैगामात इसराइल की सिविल और अस्करी क़यादत को ताकीद के साथ पहुंचाए गए। ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले तारीख से नावाकिफ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। तारीख गवाह है, बड़े बड़े हमला आवर आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा और रहेगा। रूसी सदर प्यूटन और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। प्यूटन ने सिफारती कोशिशों से कशीदगी खत्म करने के मौक़िफ़ की हिमायत की। पासराने इनकलाब का कहना है, जंग अमरीका इसराइल ने शुरू की, खात्मा हम करेंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे तबाह कर दिए। मशरिक़ वस्ता से 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे। जो मुल्क अमरीकी या इसराइली सफ़ीर मुल्क बदर करेगा, उसे आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका से मुज़ाकरात एजेंडे पर नहीं। माजी में तजर्बा बहुत तल्ख रहा, जब तक ज़रूरी हुआ ईरान जवाबी हमला करता रहेगा। ईरान मुज़ाकरात में मुआहदे का मुसविदा लाया था। ईरानी मुआहदे के मुसविदे में यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी से बचने की हर कोशिश शामिल थी। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ का दावा, कहा, ईरान ने हमें अपना मुसविदा पढ़ने के लिए दिया, साथ ले जाने के लिए कॉपी देने से इनकार किया। हमने जो पढ़ा, जो रवैया देखा, वो सदर ट्रंप को जाकर बता दिया।
अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर बमबारी, मजीद 40 अफराद शहीद, नए सुप्रीम लीडर के हक में रैली के करीब बमबारी। इनकलाब स्क्वायर पर मौजूद ईरानी अपनी जगह से हिले तक नहीं, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी टीवी चैनल का एंकर भी अपनी जगह मौजूद रहा। अस्फहान में न्यूक्लियर साइट्स के करीब धमाके, गवर्नर अस्फहान का दफ्तर, यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे और कदीम महल भी निशाना बने। मशरकी तेहरान में सनती मरकज और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 1 साल की बच्ची शहीद, हुमैन में स्कूल और घरों पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन बादर सादिक 4 की 36वीं लहर का आगाज। हजरत अली की शहादत की रात की मुनासबत से नाम या अली इब्न अबी तालिब रखा गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल और अमरीकी फौज के ठिकानों के खिलाफ हमले किए गए। दुश्मन को कदर अम्माद, खैबर शिकन मिसाइलों और तबाहकुन ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने हमलों की 36वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वजारत सेहत का कहना है 24 घंटे में ईरानी मिसाइल हमलों में 191 अफराद जख्मी हुए, जिनमें फौजी और शहरी शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने जासूसी के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासूस हदफ बनाए गए मकामात की तस्वीर दुश्मन को भेजते थे। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 104 जदीद ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फौज का दावा। ईरानी मीडिया ने तबाहशुदा और कब्जे में लिए गए ड्रोन्स की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी फौज ने बताया हरमेस हेरोइन, आर्बिटर और MQ-9 जैसे जदीद ड्रोन्स को तबाह किया गया। एक जदीद हरमेस ड्रोन को कब्जे में लिया गया है, जिसका जायजा ले रहे हैं। जदीद हरमेस ड्रोन को एरोस्पेस फोर्स के माहिरीन इंजीनियर्स के पास रखा गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मुश्तबा खामनेई को खत लिखा। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आयतुल्लाह खामनेई और दीगर की शहादत पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अली खामनेई की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम को शदीद दुख है। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़ी है। पुरुमीद हूँ नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत का मुश्तबा खामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा उम्मीद है कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी और अवाम के हालात में बेहतरी आएगी। आईने पाकिस्तान भी ये इजाज़त नहीं देता हम ये तबसरा शुरू कर दें कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ है तो सऊदी अरब के साथ कैसे रहेगा। ये काम आप रियासत पे छोड़ दें। इस तरह के जो तबसरे हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आते। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। रेड लाइन उबूर की तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं पाकिस्तान के दीगर मुल्कों से ताल्लुकात का मामला रियासत पर छोड़ दें। आइन तबसरा करने की इजाज़त देता है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू आज़ादी इजहार राय में नहीं आती। अता तारड़ ने कहा व्यूज़ लेने के चक्कर में भीड़ चाल चल रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र न करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल और सलामती कौंसिल में जारी मुशावरत पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। इसाक डार का बहरीन और उसके अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में बदलती सूरत-ए-हाल और आलमी सतह पर पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। इसाक डार का मशरिक़ वुस्ता और वसी तर खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने, इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को सराहा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी का रास्ता अख्तियार करने पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी काबीना की मशरिक़ वुस्ता में ईरानी हमलों की मज़म्मत। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबीना इजलास में आलमी रहनुमाओं से राबतों से आगाह किया।
काबीना ने कहा शहरी तनसीबात, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन और माहिरों की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब अपनी सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। सऊदी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से दुश्मन के मिज़ाइल और ड्रोन तबाह करने की सलाहियत को सराहा। ब्रादर इस्लामी मुल्कों से यकजहती और ताउन के फ़रोग़ का भी जायज़ा लिया गया। मुल्क में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने के बायस एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया। डोमेस्टिक परवाजों पर 2800 से 5000 रुपये फी टिकट तक का इजाफा। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन के लिए किराए बढ़ाए गए। एयरलाइन ज़राए ने बताया बैन अल-अक़वामी परवाजों के लिए 10 से 28,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का किफ़ायत शारे इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत की कोशिश है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। इजलास में हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे को करने का फैसला। हुकूमत के ऐलान करदा इक़दाम पर नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने कहा खुसूसी कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दाम का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ारतों डिवीजन्स को इक़दाम को भरपूर तरीके से नाफिज करने की हिदायत। कहा बंद गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजी जाएं। वर्क फ्राम होम मौसर बनाने के लिए हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। तवानाई बहरान से निपटने के लिए विपाक के तर्ज पर सिंध में भी इक़दाम। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ज़रूरी क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद कर रही हैं। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल में 50% कमी की गई है। वज़ीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा। वज़रा और अरकीन ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। काबीना का गंदम को फौरी तौर पर रिलीज करने का फैसला। 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम आज अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया। जोंग ने उठाया 110 मेगाहर्ट्ज़, यूफोन ने उठाया 180 मेगाहर्ट्ज़ और जैज़ ने उठाया 190 मेगाहर्ट्ज़। और आज का जो प्राइस है लाख इन टोटल आज वो है $507 मिलियन। 5G इंटरनेट सर्विस के लाइसेंस की नीलामी मुकम्मल। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बताया 595 मेगाहर्ट्ज़ में से 480 मेगाहर्ट्ज़ ब्रॉडबैंड फरोख्त कर दिया। 3 कंपनियों ने कामयाब बोलियां लगाई। तमाम बोलियों की मालियत तकरीबन $507 मिलियन रही। वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा की कौम को 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान जल्द 5G के दौर में दाखिल हो जाएगा। बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी बानी PTI की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 मार्च को समाअत करेगा। हितक इज्जत केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी हैं। इस वक्त मुलाकात से भी ज़्यादा उनका इलाज है। हम चाहते हैं कि वो अस्पताल में जाएं और उनका इलाज, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें बानी PTI से मुलाकात से ज़्यादा उनकी आंख के इलाज की फिक्र है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में फौरी इलाज कराया जाए। अलीमा खानम का मुतालबा। कहा अदालती हुक्म के बावजूद जेल इंतजामिया वकालतनामों पर दस्तखत नहीं करा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं हो रही। मुलाकातें हों या मुज़ाकरात संजीदगी ज़रूरी है। हमारी जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं है। अफ़गान तालिबान और फितना ख़ारिज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अरिंदो गुरम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है बुज़दिल अफ़गान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा।
तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। दहशतगर्दों की पुष्पनाही के बायस तालिबान रजीम पर आलमी दबाव में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब की तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद। फोकोंग ने कहा, अफगानिस्तान में फितनल खारिज, ETIM, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दी के संगीन खतरात को तस्लीम करें और अपनी सरजमीन से तमाम दहशतगर्द अनासर का मुकम्मल खात्मा करें। आलमी माहिरीन का कहना है, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए संगीन चैलेंज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह उलमा कराम की मुलाकात। मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में तमाम जुलूस नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल में उलमा कराम को भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना चाहिए। उलमा कराम का कहना था, दुश्मन की साजिश को इत्तेफाक की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। कप्तान शाहीन साफरीदी की पी सीरीज कॉन्फ्रेंस। कहा, फरहान और माज ओपनिंग करेंगे। शामिल हुसैन नंबर 3 पर खेलेंगे। सीनियर्स को ड्रॉप नहीं किया। वर्ल्ड कप के लिए नौजवान खिलाड़ियों को देख रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज आज ढाका में शुरू होगी। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई शाहीन साफरीदी और मेहदी हसन मिराज का फोटो सेशन। आठ टीमें, 44 मैचेस। HPL PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट 26 मार्च से 3 मई तक रंग जमाएगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कैलेंडर्स और हैदराबाद किंग्स बैंक के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार मैचेस की मेजबानी करेंगे। हर टीम लीग मरहले में 10 मैचेस खेलेगी। प्लेऑफ 28 अप्रैल से शुरू होंगे। कराची किंग्स का पहला मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से 27 मार्च को होगा। हैदराबाद किंग्स मैन और रावलपिंडी लीग में शामिल होने वाली नई फ्रेंचाइजीज हैं। और डेविड वार्नर PSL 11 में कराची किंग के कप्तान बरकरार। कराची किंग्स ने कप्तान का ऐलान करते हुए कहा, फैसला वार्नर की सलाहियत पर फ्रेंचाइज के भरपूर एतमाद की अक्कासी करता है।